एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल 2 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। कि देर रात ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस एनर्जी में अपने आप को रखकर इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा जा रहा है, करा गया है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में आपको फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के आप यही कोशिश करें कि आप औरों के लिए छोड़ दें। कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बना रही हूँ रीडिंग में, ठीक है। कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी बेझिझक होकर इसको देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो इन सभी चीज़ों का व्यूअर्स ध्यान रखकर चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, देर रात ये पर्सन आखिर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। पेंट अप एंगर, फील अनलव्ड, एडिक्शंस, बीइंग अ विक्टिम, रिट्रीटिंग। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड। फियर ऑफ चीटिंग, फियर ऑफ लॉस, नॉट कंपैटिबल, एक्सपेक्टेशंस, स्टेइंग स्टक एंड लस्ट नॉट लव। तो बहुत ही ऐसी एनर्जीज है भाई यहाँ पर इस इंसान की, जो डेफिनेटली ना, जैसे कहते हैं कि भाई इंसान के दो रूप है, इंसान एक है लेकिन एनर्जीज दो हैं। तो वो मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। देखो, यहाँ पर चीटिंग तो हुई है, इस इंसान ने एक वक्त पे यहाँ पर कुछ भी हो चीट तो करा है, वो बात और है। कुछ मेरे व्यूअर्स के सामने इनकी चीटिंग खुल गई है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के सामने इनकी चीटिंग खुली नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर जो चीटिंग हुई है ना, वो यहाँ पर एक रोमांटिक पार्टनर के वे में हुई है। तो कुछ के लिए यहाँ पर भरोसा ना करके आपके भरोसे को तोड़कर यहाँ पर चीटिंग करी गई है। बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर अगर इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ा जाए तो ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी स्टक है, और उस स्टकनेस की वजह से इस इंसान ने ना अपने आप को भीड़ से एकदम कट कर लिया है। लोगों से इन्होंने एकदम अपने आप को कट कर लिया है, या इन्होंने दिल से इस चीज़ को मान लिया है कि ये लोगों से अलग हैं, इनकी लाइफ लोगों से अलग है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ औरों की लाइफ के जैसे नहीं है। तो वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन भी लोगों से एक्सपेक्ट करा कि भाई ये इनकी हेल्प करेंगे, इनकी इस जगह पर मदद होगी, वहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं, ऐसा इनका मानना है। और उस रीज़न के चलते इस इंसान ने अपने आप को विक्टिम भी मान रखा है, ठीक है। इंसान अपनी सोच से अपने आप को बड़ा कर लेता है और अपनी सोच से अपने आप को छोटा करने में भी देर नहीं लगाता। तो वैसे ही मैं इनकी स्थिति देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, और मुझे यहाँ पर मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स के केस में सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की वाइब्स आ रही है कि ये कहीं ना कहीं एक सच्चे प्यार की जगह एक गलत, एक लस्ट, एक अट्रैक्शंस की तरफ, एक पैशन की तरफ यहाँ पर बढ़े हैं। चाहे आप इनसे मैरिड हो या फिर आप मैरिज ही क्यों नहीं करना चाह रहे थे, एक तरह से आप ही कह लीजिएगा कि आई कैंडी, खूबसूरती की तरफ ये पर्सन बढ़े एक वक्त पे, ठीक है।
और उसी रीज़न के चलते इस इंसान ने आपके सच्चे प्यार को आपके साथ के रिश्ते को बजाय समझने के इन्होंने अपना रास्ता बदला। अब इस इंसान को व्यूअर्स उस रास्ते पर चलकर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये जिस रास्ते पर चले ना, वो रास्ता इनके लिए नहीं बना था, वो रास्ता इनके लिए नहीं था, या जिस रास्ते पर ये चले, उस रास्ते पर जो इन्हें लोग मिले वो लोग इनके कंपैटिबल नहीं थे, जिनको लेकर ये एक वक्त पे कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा एडिक्ट भी हुए। तो इस तरह से इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं और उन चीज़ों को लेकर इनकी फीलिंग यहाँ पर ये बन रही है जैसे कि मानो ये ना विक्टिम बनकर रह गए, क्योंकि गलत रास्ते पर चले, गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हुए, गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा और अल्टीमेटली यहाँ पर विक्टिम ये बन गए हैं। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की बन रही है। ऑन द अदर साइड इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है इस वक्त में कि जो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बीते दिनों में करी, वो चीज़ें इन्हें आपकी नज़रों में, आपकी सोच में कहीं न कहीं अनलवेबल बना गई। मतलब कि ये प्यार के लायक नहीं है, प्यार डिज़र्व नहीं करते या इन्हें प्यार नहीं देना चाहिए, उस कैटेगरी में इन्हें लेकर पहुँचा गई हैं आपकी सोच में। और उसी सोच के बेस पर इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपको खोने का, आपको खो देने का डर यहाँ पर इन्हें एक तरह से इनके एनर्जीज़ में यहाँ पर एक गुस्से के तौर पर यहाँ पर आ रहा है। जैसे जैसे कि दर्द हो रहा है लेकिन वो बाहर किस तरह से निकल रहा है, वो गुस्से के तौर पर आ रहा है। वो गुस्सा अपने आप पर है, वो गुस्सा अपने हालातों पर है, वो गुस्सा कहीं न कहीं जो अपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करने के लिए ये पर्सन बड़े थे, उस चीज़ पर है, जो अपने आप को ये स्टक पा रहे थे उस चीज़ पर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये पर्सन सुधार नहीं पा रहे, सही नहीं कर पा रहे, लड़ नहीं पा रहे और इसी रीज़न के चलते जो बाहर इनके इमोशंस निकल कर आ रहे हैं वो एक एंगर यहाँ पर आ रहा है। जो हो सकता है बहुत मेरे व्यूअर्स के केस में एज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप पर भी उतरता हो जब आप इनसे बात करती हो तो। क्योंकि कहीं न कहीं ये उन चीज़ों को लेकर एडिक्ट हुए, लेकिन उन चीज़ों की वजह से इन्होंने क्या-क्या खोया, क्या-क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर अधूरी रह गई। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं। तो वो गुस्सा अपने आप पर है, अपने आप से है। लेकिन वो होता है ना कि जब आप गुस्से में हो तो आपका गुस्सा सब पर उतरता है। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है? और चीज़ें देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या बन रही हैं। व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 10, नंबर 1 एंड 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट। 8 नंबर यानी कि आपका अगस्त मंथ। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर गुस्सा आ रहा है और गुस्से की वजह जो बन रही है वो चीज़ें इन्हें काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं। ये स्ट्रेस की वजह से इन्हें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली जो रास्ता इन्होंने लिया उन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार ये हैं और अकेले ये हैं। उन सभी चीज़ों को सही करना इन्हें है और अकेले ही करना है। और जो चीटिंग वाला टैग लगा है, जो कहीं न कहीं एक होता है ना कि रेपुटेशंस आपकी ख़राब हो जाती है, तो वो भी अकेली इनकी है। तो इस तरह से व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में ना यहाँ पर इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपसे दूर गए थे ना, जितनी तेज़ी से आपसे दूर गए थे, उतना तेज़ी से ये पर्सन अपने आप को आपकी तरफ लौटते हुए पा रहे हैं। ये उतना तेज़ी से इनके दिल में आपकी तरफ लौटने की इच्छा यहाँ पर जाग रही है। तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए। दी हैंग्ड मैन एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको ना जानबूझकर छोड़ा, या यूँ कहो तो इन्होंने यहाँ पर ना हालातों से डरकर या फिर ज़्यादा फ़ायदा देखकर या अपने एडिक्शन, अपने अट्रैक्शंस के चलते आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा, जो कहीं न कहीं इनको खुद को रियलाइज़ करा रहा है कि हाँ, ये प्यार के लायक नहीं है, स्पेशली आपके प्यार के काबिल ये पर्सन नहीं रह गए। लेकिन कहीं न कहीं ऑन द अदर साइड इन्हें इस चीज़ की घबराहट हो रही है, इस चीज़ का दर्द हो रहा है सर में, या यूँ कहो तो आस-पास के लोग इन्हें इस तरह से नेगेटिव कर रहे हैं यहाँ पे कि भई जो भी इन्होंने करा बीते दिनों में, उन सभी चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको खो दिया।
आपके प्यार को, आपके भरोसे को इन्होंने यहाँ पर खो दिया। तो वो सभी चीज़ों पर भी यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। तो उस तरह की भी मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका पाइसेस है। नंबर 12, नंबर 3 या नंबर 5, यानी कि आपका मई, मार्च और आपका दिसंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, द फूल एंड 8 ऑफ कप्स ये रिवर्स में आया है। ठीक है, एक्वेरियस एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ। जो रिस्क इन्होंने लिया उस रिस्क को लेकर ये पर्सन खुद को बेवकूफ़ मान रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं ये इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं या इसको उस तरह से खुद से लेकर चल रहे हैं कि इन्होंने सबकी क्यों नहीं सुनी, स्पेशली आपकी क्यों नहीं सुनी, इन्होंने उस वक्त में इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, क्यों इन्होंने बेवकूफ़ी भरा काम करा, या क्यों उस वक्त पे इन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं करा आपको कंट्रोल करने की जगह। अगर ये अपने आप को रोकते बजाय आपको रोकने के, तो शायद यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना रहता। मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, बात करनी जो पहले बंद करी गई है वो इस इंसान के थ्रू करी गई है, क्योंकि रिवर्स्ड में यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। या अपनी सोच में जो कंपैटिबल नहीं माना गया है वो उस इंसान के थ्रू पहले माना गया है। ठीक है, जिस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने आप को एक खिताब देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे एज अ बेवकूफ़ थे, जो इन्होंने यहाँ पर आपको अपने कंपैटिबल ना मानकर उन लोगों को, उस अट्रैक्शंस को, उस रास्ते को अपना कंपैटिबल माना जो इन्हें विक्टिम बनाकर छोड़ गया। ठीक है, जो इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से बिखेर कर रख गया। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है डिवाइन, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द डेविल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉर्न एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 4 यानी कि आपका जून एंड अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर जो जो एक्सपेक्टेशंस इन्होंने आपसे रखी थी वो भी इस इंसान को सुकून नहीं दे रही हैं, वो भी इन्हें बेचैन कर रही हैं, सोने नहीं दे रही। और जो जो एक्सपेक्टेशंस रखकर इन्होंने दूसरा रास्ता चुना वो भी इन्हें यहाँ पर सोने नहीं दे रहा है। दोनों ही चीज़ों को लेकर इनकी सोच यहाँ पर ये बन रही है कि जैसे ये दोनों ही चीज़ें अब इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, स्पेशली वो रास्ता जो इन्हें अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है इनके लिए बना नहीं था। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं जिस रास्ते पर ये चले हैं, जिन लोगों से ये इस आपसे दूर होने के बाद मिले रहे हैं ना, वहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा गया। एक डोमिनेट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, सामने वाला दूसरे को कंट्रोल करने के लिए किसी भी लिमिट को यहाँ पर क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। जिस रीज़न के चलते ये अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, जिस रीज़न के चलते इन्होंने अपने आप को अपनी सोच में अपने आप को विक्टिम मान रखा है। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इनकी वही एनर्जीज बन रही हैं कि ये जिन लोगों में है डेफिनेटली कंट्रोल तो करे जा रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। फिर चाहे इन पर गुस्सा करके करा जा रहा हो, कोई नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल करके करा जा रहा हो, जिसे ये समझ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो इनकी एनर्जीज है, इनकी सोच दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। डेथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टक होने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? स्टक होने के पीछे का कारण बन रहा है जगल करना, ना आपके हो पा रहे ना उस जगह के हो पा रहे, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे ना उस जगह की तरफ अपने आप को रख पा रहे। और इसी रीज़न के चलते इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं जैसे अंदर ही अंदर व्यूअर्स ख़त्म हो गए, अंदर ही अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं, मर रहा है कुछ अंदर इनके। क्लियर है, क्लैरिटी है, दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं अब, लेकिन कहीं ना कहीं विक्टिम बने रहने की वजह से, सामने वाले के कंट्रोल करने की वजह से ये खुद यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं, खुद यहाँ पर जगल कर रहे हैं, या फिर इनकी स्थिति यहाँ पर ये बन गई है, एक तरफ आप हो एक तरफ वो रास्ता।
ठीक है। तो ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और वो आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी है व्यूअर्स। ठीक है, और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 13, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पर है कि भाई आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो अपने कार्मिक में, तो ये पर्सन फंसे हुए हैं। जिस चीज़ को ये रियलाइज़ तो कर पा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ये सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैं इनकी एनर्जीज़ में देख पाई हूँ। मैं देख रही हूँ हालांकि इस एनर्जी के साथ कहने की क्या भी इच्छा इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। तो अब वो चीज़ें इन्हें अच्छी लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं, जो आप इनके लिए करा करते थे। ठीक है, क्योंकि अब वो चीज़ें इनके लिए कोई कर नहीं रहा। हाँ, ये ज़रूर से औरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई यहाँ पर और नहीं कर रहा। तो वही कहना चाह रहे हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। तो अब आपसे कहना चाह रहे हैं वो हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं कि सामने से आकर आपसे बात कर पाएँ या आपसे बात कर लें। आई फील होल विद यू। आपके साथ अपने आप को अब ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप ही के साथ पूरे हुए थे, आपके बिना तो अकेले हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। इवन एक जेलसी फैक्टर भी यहाँ पर इस इंसान का बिल्ट हो रहा है व्यूअर्स, कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए, कहीं और कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं बढ़ गया, वो आपसे कहना चाह रहे हैं। यू इग्नाइट माई सोल। आपने पूरी तरह से इनकी सोल को झंझोड़ कर रख रखा है। एंड आई वॉन्ट टू वेकअप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग। और आप चाहते हैं हर सुबह आपके साथ उठना, या फिर हर सुबह आपको ही यहाँ पर देखना। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे डिवाइन क्या कहना चाह रही है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है। तो आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। प्लेफुलनेस, तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर ना प्लेफुल वाली एनर्जी, चीटिंग वाली एनर्जीज है। फ्री योर सेल्फ, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, न्यू लव। देखो डिवाइन आपसे यहाँ पर बोल रही है, जब ऐसी सिचुएशंस आपके सामने है ना, तो ऐसी सिचुएशंस में आपके लिए यहाँ पर ये बेहतर है आप अपने आप को एकदम फ्री कर डालो। आप यहाँ पर अपना कंट्रोल वापस से ले लो। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, एक्सेप्ट करो सामने वाले की सोच को, उसके एक्शंस को, और उसी के बेस पर यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है व्यूअर्स कि क्योंकि आपकी तरफ एक न्यू एनर्जी, एक न्यू पर्सन के आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, और एक नए पर्सन की एंट्री आपकी तरफ यहाँ पर हो रही है एज अ रोमांटिक पार्टनर। तो बजाय किसी ऐसे पर्सन की तरफ बढ़ने के जिसने कहीं ना कहीं एक वक्त पे अपने मतलब के लिए इस सेपरेशन को स्वीकार लिया, तो आपको बजाय उस पर्सन की तरफ बढ़ने के आपको यहाँ पर अल्टीमेटली अपना रास्ता दूसरा बनाने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो, उस इंसान का मास्क तो उतर ही गया है ना, उस इंसान का असल चेहरा तो सामने आ ही गया है। तो उसको मद्देनज़र रखकर आपको एक नए रास्ते पर चलने के लिए डिवाइन के थ्रू बोला जा रहा है। ठीक है, हालांकि वो डिसीज़न आपका है, उस डिसीज़न को लेने में आप अपना वक्त ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मेरे को दिखी मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो भाई अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएंगी। कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज करेंगे तो मैसेज का जवाब आपको फर्स्ट श्योर यहाँ पर दिया जाएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।